ओके। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि मेरे को डीमन स्लेयर से एक्चुअली कोई हेट नहीं है। इवन डीमन स्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट जो ये एनिमे है वो एक्चुअली इसका जो सेक्शन है वो काफ़ी डिवाइडेड है। काफ़ी लोग कहते हैं ये ओवर हाइप्ड है, ओवर रेटेड है, अंडरवेलमिंग, स्टोरी बहुत ख़राब है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो बोलते हैं कि ये एक्चुअली एक मास्टरपीस है। सबसे बेस्ट एनिमे आज तक जो उन्होंने देखा है, आराम से टॉप 3 में। ऐसा एनिमे उन्होंने आज तक ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डीमन स्लेयर एक्चुअली ओवर हाइप्ड है या सही में वो एक एक्चुअली एक मास्टरपीस है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बढ़ते हैं प्लॉट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके, हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है तांजीरो, जो जंगलों में रहता है, यानी कि वुड्स में रहता है। तो एक दिन वो बाहर जाता है कुछ अपने कोल्स वोल्स बेचने, उनका कोल का बिजनेस है, पता नहीं कुछ। तो अंधेरा हो जाता है तो वो किसी के यहाँ रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि बाहर डेंजरस है, डीमंस होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बोला जाता है। तो जब वो सुबह को वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे मर चुके हैं, सिवाय छोड़ के उसकी बहन के, ठीक है। उसकी बहन का नाम है नेजुको, और वो एक्चुअली एक डीमन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब वो एक डीमन है। तो मेनली तांजीरो का काम ये है, उसके मेनली अब 3 टास्क है। पहला, अपनी बहन को हील करना। दूसरा, सारे डीमंस को एक तरह से मारना या उनको ख़त्म कर देना। और तीसरा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है और काफ़ी लोग करते भी नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये तीसरा टास्क है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीमन स्लेयर की। बुरी बुरी चीज़ें बोलने से पहले अच्छी चीज़ें बोल देता हूँ डीमन स्लेयर के बारे में। सबसे पहले एनिमेशन और ऑडियो, मैं इन दोनों को साथ में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो इनका स्टूडियो है, जिनने भी ये बनाया है, वो एक नंबर काम करते हैं। अगर तुमने इनका प्रीवियस काम नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार यूट्यूब पे उनका चैनल सर्च करना और उनका काम देखना, प्रीवियस या अभी आने वाला जो नया काम है वो सारी चीज़ें देख सकते हो तुम। और इसका साफ साफ एग्जांपल हमें डीमन स्लेयर में दिखता है कि एक्चुअली उन्होंने कितनी मेहनत की है। हर एक फ्रेम ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही हो, लिटरली मूवी क्वालिटी है। सेम टू सेम मैं साउंड इफेक्ट को कहना चाहूँगा, जितने भी हाइप मूवमेंट होते हैं उनको और भी ज़्यादा हाइप प्रोवाइड करने का काम करता है एक अच्छा साउंड ट्रैक, जो डीमन स्लेयर अच्छी तरह से एकदम पिन पॉइंट करके उसमें फायर करता है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स के जो डिज़ाइन है वो एक नंबर है। लाइक जैसे डीमंस और हाशिराज हो गए, काफ़ी लोग बोलते हैं हाशिराज कार्टून जैसे लगते हैं, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर एक्चुअली दिखते कैसे हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें नहीं, बस कलर पैलेट और उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं डीमन स्लेयर की सबसे बेस्ट चीज़ की, हाइप मूवमेंट्स के बारे में। अगर तुम्हें नहीं मालूम है, डीमन स्लेयर में काफ़ी ज़्यादा हाइप मूवमेंट्स है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सन ब्रीदिंग जब हमें पहले टाइम देखने के लिए मिली थी, 11th फॉर्म, थंडर ब्रीदिंग, और भी बहुत सारी है। मैं अगर बताने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये जितने भी मैंने तुम्हें बताए हैं सीज़न 1 से हैं। तो अब मैंने जितने भी डीमन स्लेयर के अच्छे पॉइंट्स थे वो सारे तुम्हारे सामने रख दिए हैं, और अब तुम में से कोई कह नहीं सकता कि मैं एक्चुअली डीमन स्लेयर को हिट करता हूँ, ठीक है। पर अब बात करते हैं डीमन स्लेयर में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हैं या काफ़ी लोग इसको हेट क्यों करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं हाइप अप मूवमेंट से। ओके, जैसे मैंने पिछली बार बोला कि हाइप अप मूवमेंट्स बहुत सारे हैं, पर जितने भी ज़्यादातर हाइप अप मूवमेंट्स हैं या मोस्ट ऑफ देम जितने भी हैं वो सारे के सारे फाइट की वजह से तुम्हें रिमेंबर रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्टोरी की वजह से याद रहे। ज़्यादातर टाइम जब मैं डिस्कॉर्ड पे किसी से भी बात करता हूँ तो हमारी कन्वर्सेशन इतनी रहती है कि हाँ, डीमन स्लेयर बहुत अच्छा एनिमेशन है, या फिर वो बंदा कितना पावरफुल है, या वो मूव कितना ऑसम है, वो सारी चीज़ें। तो बस इतनी तक ही बात रहती है, उसके आगे कुछ है नहीं बोलने के लिए डीमन स्लेयर के बारे में, क्योंकि जो स्टोरी है वो एकदम मिड है, वर्ल्ड बिल्डिंग कुछ है नहीं, कैरेक्टर्स नॉर्मल है। अच्छा, अब कैरेक्टर से बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम चले डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन पे या फिर डीमन स्लेयर्स पे। ओके, सपोज करो कि तुम्हें एक डीमन स्लेयर बनना है, ठीक है। तुम्हें उसके लिए करना क्या पड़ेगा एक्चुअली? अब बेसिकली तुम्हें एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ ऑलमोस्ट 30 बंदे और हैं जो इस कॉम्पिटिशन में या टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तुम्हें बस 7 दिन तक, यानी कि 1 हफ्ते तक एक जंगल में सर्वाइव करना है, जिसमें खूब सारे मॉन्स्टर कैद किए गए हैं जो वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए तुम एक तरह से खाना टाइप का हो। अगर तुम वो 7 दिन सर्वाइव कर जाते हो तो तुम एक डीमन स्लेयर बन जाओगे, ठीक है। बट यहीं पर आती है एक्चुअली प्रॉब्लम। ओके, लेट अज्यूम तांजीरो है। तांजीरो पहले एपिसोड में जैसा भी था,
हम उसको उठा के इस टेस्ट में डाल देते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो सर्वाइव करेगा या नहीं? ऑब्वियसली 0% चांस है कि वो सर्वाइव करे। उसने ऑलमोस्ट 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद बड़ी मुश्किल से ये पास किया था, है ना। तो इसका मतलब तुम्हें डीमन स्लेयर बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लक की नहीं, तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना। पर यहाँ पे जो डीमन स्लेयर हैं एक्चुअली वो अपना पूरा टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 25 लोग यानी कि 30 में से 5 बंदे केवल सर्वाइव कर पाए, और ये भी हाई नंबर है। हमने एनिमे के एपिसोड 6-7 में देखा था कि वो बोल रहा था कि बहुत बढ़ गया है नंबर, यानी कि काफ़ी टाइम वो 0 भी रहता है और काफ़ी टाइम 1-2 मैक्स टू मैक्स, और 5 नंबर काफ़ी बढ़िया है, ऐसे उनका बोलना है। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डीमन स्लेयर में, जो ये डीमन स्लेयर को एक्वायर करने की या उनका टेस्ट लेने की। अगर तुम उन 25 बंदों को प्रॉपर्ली ट्रेन करते और तो उनमें से एटलीस्ट तुम्हें 10 या 15 तो डीमन स्लेयर मिलते, और जो नहीं भी मिलते उनको तुम मतलब एज अ बैकअप यूज़ कर सकते थे, थोड़ा बहुत डीमन से फाइट करने में तो तुम्हारी मदद करते। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूँ तुम्हें तो अटैक ऑन टाइटन में है, ठीक है। अटैक ऑन टाइटन में वो डायरेक्टली तुम्हें टाइटन्स के पास नहीं भेज देते और बोलते हैं कि 7 दिन सर्वाइव करो तब जाके तुम यहाँ हमारे सर्वे कॉप्स में या ऐसे आ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनके हिसाब से उनको ब्रांच प्रोवाइड करी जाती। तो सेम चीज़ कर सकते थे डीमन स्लेयर वाले भी, पर पता नहीं कहाँ गए हैं इनका दिमाग। एटलीस्ट जो बंदे फेल हुए हैं उनको तुम अदर डिपार्टमेंट्स में यूज़ कर सकते थे, जहाँ पे तुम्हारे पास मैन पावर की कमी हो तुम वहाँ यूज़ कर सकते थे। ओके, तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा ये डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर दिया, पर नहीं, अभी एक और चीज़ बची हुई है, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं इसकी। अगर तुम नहीं जानते हो ये कौन है, ये एक्चुअली डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन का एक तरह से हेड मान के चल सकते हो। ये सबसे टॉप लेवल बंदा है। मेनली इसके पास एक पावर है जिस 4 साइड की पावर है, यानी कि फ्यूचर टाइप का प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसकी वजह से इसके एंसेस्टर जो, ठीक है, तो उन्होंने बहुत लिटरली बहुत पैसा कमाया, जिसकी वजह से ये फंड कर पा रहे हैं डीमन स्लेयर को, ठीक है। तभी ये सारी चीज़ें काम करती है, क्योंकि पैसा होगा तभी लोग आएंगे। तो इसके पास बेसिकली पावर है ताकि, क्योंकि ये फ्यूचर टाइप का देख सकता है, तो ये डीमन स्लेयर्स की भी मदद करता है उनको प्रॉपर्ली मिशन प्रोवाइड करने में। अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पास है फ्यूचर साइड की पावर, और ये बंदा भेजता है इन 3 बंदों को जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, मतलब मुश्किल से इन्होंने 2 फाइट ली है, वो भी गलती से मिल गए इनको ये डीमंस, ठीक है। तो उनको यानी कि मिज़ुनोटो शायद से इनका वो था, तो यानी कि लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट, इनको भेजता है वो फाइट करने एक लोअर मून से, यानी कि लोअर 5th से फाइट करने भेजता है ये इसे। और इसे मालूम है कि इसने गलती से भेज दिया है। बाद में ये हाशिराज को बोलता है कि मुझे तुम्हें भेज देना चाहिए था, और अभी भी भेजना नहीं है। मतलब सुबह को उनको मैसेज कर दिया है कि तुम जाओ, और फिर उसको रियलाइज़ हो रहा है अरे नहीं यार गलती कर दी, इनको भी भेजते हैं। फिर वो 2 हाशिराज को भेजता है एक अपर मून को मारने के लिए, जो वो बड़ी आसानी से कर देते हैं विदाउट एनी क्या बोलते हैं कैजुअलिटीज़, ठीक है। पर अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि वहाँ पे तुम्हारे इतने सारे बंदे मर रहे हैं, फिर भी तुम मतलब इतने लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट रैंक के डीमन स्लेयर्स को क्यों भेज रहे हो? और अगर भेज भी रहे हो तो हाशिराज के साथ भेजो ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस मिले उन्हें, ऐसे नहीं कि तुम 3 हैं तुम तीनों जाओ, ठीक है। तो ये बहुत अजीब चीज़ रही। चलो एक बार मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, पर दूसरी बार कैसे हो सकती है मिस्टेक? अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस वाले विलेज में या इस वाली सिटी में एक अपर मून है, ठीक है। और यहाँ पे भेजते हैं वो किसे, एक हाशिरा को, उसके 3 वाइफ्स को, और ये 3 पाशुंदेस। तो इन तीनों को दोबारा से भेजते हैं, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है इस बंदे की इन तीनों से, हर बार उनको मारना ही चाह रहा है क्या? और जब वो बाद में दूसरे हाशिरास को भेजता है तो तब बहुत लेट हो जाती है। और हमें किसी ने तो बताया था कि एक अपर डीमन ऑलमोस्ट 3 हाशिरास के बराबर होता है। तो एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पे 2 या 3 हाशिरास तो भेजने चाहिए थे। तुम मतलब लोअर के लिए 2 भेज सकते हो हाशिरा, पर तुम एक अपर के लिए मतलब 2 या 3 हाशिरास नहीं भेज सकते। ये मतलब अजीब ही सेंस है, ठीक है। तो ये भी मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा, अब हम हाशिरास की बात कर रहे हैं और उनके पावर्स की बात ना करें, वो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को टोटली समझ में नहीं आया कि ये पावर सिस्टम कैसे काम करता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ थंडर ब्रीदिंग है तो वो तुम्हारी पैरों की स्पीड बढ़ा देता है। मतलब तुम अपना सारा कंसंट्रेशन अपने पैरों में करते हो तो ठीक है, तुम्हारी स्पीड बढ़ा दिया। तो अदर ब्रीदिंग का क्या है? मतलब जैसे फ्लावर ब्रीदिंग हो गया, सन ब्रीदिंग हो गया, मिस्ट हो गया, मून हो गया, तो उनका क्या है? वो मतलब कैसे
कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, क्योंकि सांस ही तो ले रहे हैं एट दी एंड। और क्या डिफरेंस है सन ब्रीदिंग और फायर ब्रीदिंग में, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। आई थिंक इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरे को पूरी तरह से समझ में नहीं आया। और एक और चीज़, जब मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था, ठीक है, तो मुझे रेडिट में ये फोटो दिखी कि जो डीमन स्लेयर की जो ये पावर्स हैं स्वॉर्ड्समैन की, वो एक्चुअली कोई भी एलिमेंट जो होता है उसको जनरेट या मेक नहीं करते हैं, जनरेट नहीं करते हैं मेनली, पर जो देखने वाला होता है उसको ऐसा लगता है ऐसा जनरेट हो रहा है एलिमेंट। सपोज करो तुम तांजीरो को राजस्थान में छोड़ देते हो, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि वो अपने स्वॉर्ड से पानी निकाल के पी जाएगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो बस देखने के लिए है, वो प्यासा मर जाएगा, ठीक है। वहाँ मतलब राजस्थान नहीं, रेगिस्तान में छोड़ेंगे उसे, राजस्थान में एक्चुअली पानी है, आई होप। तो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बोलने के लिए, लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, और जैसे स्टोरी बिल्कुल ब्लैंड है, वर्ल्ड बिल्डिंग बिल्कुल सही नहीं है, मतलब आधी से ज़्यादा टाइम तो जो वर्ल्ड है वो एक तरह से बैकग्राउंड के जैसे काम करता है, बस देखने के लिए कि अच्छा दिख रहा है, मस्त, बस यही है बैकग्राउंड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डीमन स्लेयर के बारे में बुरा बोलने के लिए, पर एट द एंड मैटर ये करता है कि क्या तुम्हें डीमन स्लेयर पसंद आया। मुझे तो पसंद आया। ये जो एनिमे है वो एक्चुअली शोनेन का काम बहुत अच्छे ढंग से करता है। जो हाइप अप मोमेंट्स हैं उनको टोटली अलग लेवल पे ले जाता है, तुम्हें इमोशनल फील कराता है उस टाइम पे, और जहाँ पे फाइट्स हैं वो प्रॉपर हैं, एनिमेशन प्रॉपर है, साउंड इफेक्ट प्रॉपर है। और तुम्हें अगर एनिमे पसंद आ रहा है ये वाला डीमन स्लेयर, तो बहुत बढ़िया है, लिटरली मुझे भी बहुत पसंद है। अगर तुम बोल रहे हो कि डीमन स्लेयर मास्टरपीस है और तुमने ज़्यादातर एनिमे नहीं देखे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़े बहुत एनिमे, यानी कि 10-12 एनिमे टॉप जो भी एनिमे हैं वो सारे देखने की कोशिश करो, और फिर अपने आप से सोचो कि सही में क्या डीमन स्लेयर वर्थ इट है बोलना मास्टरपीस या फिर वन ऑफ द बेस्ट। और अगर तुमने पहले से ही खूब सारे एनिमे देख रखे हैं, 100, 200, 300 एनिमे तुमने देख रखे हैं, काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने देख रखे हैं, पहले तो तुम बोलोगे नहीं कि डीमन स्लेयर मास्टरपीस है, पर अगर तुम फिर भी बोल रहे हो तो आई थिंक यू नीड हेल्प ब्रो। तो या एंड करते हैं यहीं पर वीडियो को, इससे ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है डीमन स्लेयर के बारे में।